माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम वेलकम बैक टू द कालयुग। आपका बहुत स्वागत है। आज की ना जो गाइडेंस है उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उसकी डेप्थ आपसे रेजनेट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये ना सभी लोग नहीं समझ पाएंगे बिकॉज़ इतने डीप मैसेजेस मुझे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहे हैं, और मैं रीडिंग शुरू करने से भी पहले ना बहुत अलग सा ही फील हो रहा था मुझे। सो या ये कुछ डीप मैसेज है, और कमेंट में मुझे बताना आपसे रेजनेट होता है, रेजनेट होगा रखना, नहीं होगा छोड़ देना, इट्स अप टू यू, ठीक है? मुझे ना आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जिस समय पे, जिस ड्यूरेशन में आप ये रीडिंग सुनोगे, गाइडेंस सुनोगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपकी लाइफ में ना कोई बहुत 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 मेजर कुछ ऐसा डिसीजन बनाने में आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज नहीं बोलूँगी मैं कि कंफ्यूज्ड हूँ, नहीं, कि पता है कि क्या होना है, उसके बावजूद भी ऐसा मन होना कि पता नहीं क्या कर दो, किसी चीज़ को बदल दो। मतलब आपका बस चले तो जो चीज़ आपको पता है ये होगी, इसकी कंफर्मेशन है, ये हो सकती है, किसी तरीके से उसको बदल दो। मुझे लगता है कि जब आप ये रीडिंग सुनोगे ना, आप ना किसी चीज़ को चाहोगे कि इसमें थोड़ा-सा डिले हो। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे आपसे रेज़ोनेट हो रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में ऐसा मैसेज मिला कि आप चाहोगे कि थोड़ा-सा आगे चला जाए, थोड़ा-सा और समय मिल जाए, थोड़ा-सा और ज़्यादा अम, चीज़ें समझने के लिए समय मिल जाए, और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस कर लें। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद या तो कोई नोटिस मिला हुआ है आपको कहीं से, शॉर्ट नोटिस पे आपको कुछ करना पड़ रहा है, या फिर आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा सिलेक्ट किया है कि इस टाइम तक तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है, जब आप ये रीडिंग सुनोगे कि थोड़ा और टाइम मिल जाए। या फिर जब आप ये रीडिंग सुनोगे, आपके माइंड में उन दिनों पे ये चल रहा होगा, टाइमलेस रीडिंग ऑफ कोर्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है, ये चीज़ चल रही होगी कि काश और समय होता उनके साथ, काश और समय बिता पाते उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में या तो आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड थे, या फिर कनेक्टेड हो जिसके साथ आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते थे लाइफ में, और चीज़ें सीखना चाहते थे, और चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको उनके साथ एक्सपीरियंस करनी थी, सीखना था। गुरु भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कोई चीज़ या किसी इंसान से आप कनेक्टेड थे। मुझे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश भी कर रहे हो इन दिनों पे। अपने आप को समझा के, अपने आप से बात करके, अपने आप को, खुद को बार-बार, बार-बार ये बोल के कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जिस जिस टाइम पे आप ये रीडिंग सुनोगे ना, उस टाइम पे ना आप अपनी बात को बहुत क्लियरली किसी को बता नहीं पाओगे, या बता नहीं सकते, बताना नहीं चाहते, समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू जो आप नहीं, अभी यू आर नॉट रेडी, आप बताने के लिए शायद तैयार नहीं हो, नहीं बताना चाहते। आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग सो स्पेशल, या फिर कुछ ऐसा बहुत पर्सनल है आपकी लाइफ में जो आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, नहीं शेयर करना चाहते, या फिर नहीं शेयर कर सके अब तक। आपकी लाइफ में ना आपके लिए गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं। ए बहुत ज़्यादा आ रहा है, आर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये हो सकता है आपके नाम का फर्स्ट या लास्ट अल्फ़ाबेट हो, या फिर जिसके साथ आप जिससे रिलेट हो रही है रीडिंग, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। मुझे यहाँ पे ना ऐसा भी लगता है समथिंग रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग, समथिंग रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग। आपके लिए ना ऐसा मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि हो सकता है कि आपको रात पसंद हो, ये सिर्फ़ समझने की कोशिश करना, बिकॉज़ दिस इज़ सो डीप। तो इसे बड़े आराम से, ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपको रात पसंद हो, लेकिन क्योंकि आपको रात पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगले दिन का सूरज निकलेगा नहीं। सूरज तो अपने समय पे निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए हो सकता है कि कोई चीज़ है जो रात मतलब शटडाउन, कोई चीज़ है जो आप शटडाउन करना नहीं चाह रहे, लेकिन वो शटडाउन करने के बाद ही आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाएगी। अगर जस्ट इन केस
आप लोग किसी पेन से, किसी किसी अटैचमेंट की वजह से, किसी हर्ट से होके गुजर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि दुख हो रहा है आपको, किसी चीज़ का दूर होना, किसी चीज़ का दूर होने की कोशिश करना। इस सिनेरियो में अगर आपको दुख हो रहा है ना, तो आपकी आपके लिए मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ कि यहाँ से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होती है, यहाँ से आपकी शुरुआत शुरू होती है, मतलब शुरुआत होती है नई चीज़ों की। ठीक है? अगेन, सिर्फ अगर आपको रात पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन का सूरज नहीं निकलेगा, सूरज निकलेगा। तो आपको उस सूरज को भी पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी न्यू बिगनिंग है। दिन की शुरुआत क्या होती है? नई चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। उसको आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आपको भी उस नई शुरुआत का हिस्सा बनना होगा, और वो बनोगे तो आपका ही फ़ायदा है। हर चीज़ें बंद, मैं ये नहीं बोलती अगर कुछ शट डाउन होता है, कुछ बंद होता है या फिर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो उसको सेलिब्रेट करो, नहीं। लेकिन अगर उसकी वजह से आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो। और दुःख की वजह से लोग न्यू बिगिनिंग्स, जो नई चीज़ें, नए चैप्टर्स ओपन होते हैं, उनको नहीं देख पाते हैं। तो उनको ज़रूर देखना, और हाई चांसेस है ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप बहुत डाउन फ़ील कर रहे हो, अकेला फ़ील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बोलने को बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस मन में चल रहे हैं लेकिन जो फ़ील कर पा रहे हो वो एक्चुअल में बता नहीं पा रहे हो। देयर आर हाई चांसेस कि आपका आपका काइंड ऑफ कोई ट्रांसफॉर्मेशन से होके आप गुज़र रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है और कोई ऐसी चीज़ है जो शुरू होने वाली है। जो चीज़ ख़त्म होने वाली है ना, उसको एक्सेप्ट करके नई चीज़ शुरू जो जो होगी उसमें एंट्री करना, ताकि जो उसमें अबंडेंस आपको मिलनी है वो भरपूर मात्रा में मिल पाए। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ऐसा मुझे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज मिला कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, शायद आप इस रीडिंग सुनने से पहले किसी को बहुत मिस कर रहे थे। मेमोरीज़ आपके माइंड में बहुत घूम रही है जिन दिनों में, हो सकता है कि आज, कल, परसों या रीडिंग सुनने के 1-2 दिन के अंदर-अंदर किसी के साथ टाइम स्पेंड ऐसा किया था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही हो। मेमोरीज़, कलेक्टिंग मेमोरीज़, मुझे यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज मिला, कलेक्टिंग मेमोरीज़। आपने किसी के साथ इतनी मेमोरीज़ को शायद कलेक्ट कर लिया है कि जिसको आप पूरी लाइफ़ भी, मतलब बहुत बहुत अच्छे से, मतलब मैं ऐसा किया करता था, मैं वैसे वहाँ पे ऐसे जाया करते थे, वहाँ पे ऐसे किया करते थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आप हमेशा उसको चेरिश करोगे। आपके लिए ये गाइडेंस है कि हाई चांसेस है यू गाइस आर गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, दिस इज सो डीप, दिस इज सो डिफरेंट। कोई चीज़ का दुख भी होना लेकिन वहीं से न्यू बिगनिंग होना। एरीज हो सकते हो आप एरीज हो सकते हो, आप लियो हो सकते हो, असेंडेंट साइन आपका लियो हो सकता है, जोडिएक साइन लियन हो सकता है, सन मून आपका लियो हो सकता है, एरीज भी हो सकता है। 1 नंबर, 19 नंबर, 11 नंबर, जनवरी, जून, जुलाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता, दिसंबर ऑल्सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। सो अगर आप रेडी नहीं थे तो रेडी रहिए फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ छूट रही है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसको सेलिब्रेट करो, लेकिन जो चीज़ आ रही है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। सो या ये बहुत अलग सी, बहुत ही, आई डोंट नो, ये आप मुझे कमेंट में बताना ये आपके लिए था, और आपको सुनते हुए जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो आपको कैसा फील हो रहा है। मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पूरी रीडिंग सुने बिना कमेंट करना अवॉइड किया कीजिए। बड़े ध्यान से स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलते हुए जो है गाइडेंस सुनने की कोशिश किया कीजिए। और जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वाली बीच में पूरी रीडिंग का कोई एक पॉइंट उठा के कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए नहीं था। जो आपके लिए है, जो आपको मैसेज मिल रहे हैं, जो आपसे रेजनेट हो रहे हैं, तभी बोलती हूँ टेक इट व्हाट रेजनेट्स, लीव द रेस्ट। जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। अपने गाइडेंस को लो और जो प्रिडिक्शन आपको मिल रही है उसके लिए हमेशा तैयार रहो। ऑलराइट, सो या ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी सुंदर सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। माता रानी की सुंदर सी हमारी फैमिली है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हर दिन गाइडेंस लाऊं। आज मैं गाइडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट अवॉइड कर रही थी बिकॉज ये बहुत डीप मैसेज मुझे मिल रहे थे एंड मैं रेडी नहीं थी ये डिलीवर करने के लिए। बट क्योंकि फिर ये गाइडेंस स्किप हो जाती, मैं छोड़ देती और आपको मिलनी इम्पोर्टेंट होती, तो फिर इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए आई गाइडेंस देने के लिए।
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपसे क्या रेज़ोनेट हुआ। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है उसके लिए अब से थोड़ा-सा चेंज हुआ है। द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का जो हमारा ईमेल आईडी है, आप उस पे ही ईमेल कीजिएगा, वहीं पे अपनी कंसल्टेशन को बुक करने के लिए। जस्ट इन केस आपको नहीं पता ईमेल आईडी जो द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई गेस टीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसे अपडेट कर देगी आज से। और आज से आप जो भी कंसल्टेशन आपको रिक्वायर है, चाहे वो कुंडली रीडिंग है, कुंडली मैचिंग है, ऑरा क्लेंजिंग है, जो भी है उसके लिए आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पर ही ईमेल कीजिएगा। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हमेशा खुश रहिए, माता रानी आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता